देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। हमारे साथ जेडीयू के राजीव रंजन साहब भी जुड़े हुए हैं। राजीव रंजन साहब, बहुत बड़ा तबका बिहार से ही दूसरे राज्यों में काम करने के लिए पहुंचे हुए मजदूरों का था। बात यह हुई कि नोडल एजेंसीज बनाई गई हैं, कोऑर्डिनेट किया जा रहा है, वगैरह वगैरह, लेकिन इसका हासिल क्या हुआ? क्या आखिरकार वो लोग संतुष्ट हैं, वो जहां पर भी हैं, या क्या राज्य वापस बुला लिए गए बगैर इस डर के कि वो रास्ते में कहीं संक्रमण कैच ना कर लें और फैलाएं नहीं? देखिए, आज के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में प्रधानमंत्री जी से जो बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने जो बातें कही, वो भी समझना बेहद महत्वपूर्ण है कि एक गाइडलाइन जो भारत सरकार ने पहले जारी की, उस गाइडलाइन के हिसाब से सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन को लेकर के जो बातें कही गई, जब तक उसको संशोधित नहीं किया जाता है, तब तक नए सिरे से किसी राज्य में हमारे जो भी प्रवासी मजदूर हैं, उनको जो भी हम सहायता पहुंचा सकते हैं और उन राज्यों की सरकारों से समन्वय करके उनको बेहतर जो सुविधाएं मिल सकती है, इसको सुनिश्चित करने का हम काम कर सकते हैं। उन्हें ला पाना बगैर किसी गाइडलाइंस के संशोधन के संभव नहीं है। और संक्रमण को लेकर के बिहार में दो स्थितियां हैं। पहली बार जब हिंदुस्तान के बाहर के लोग आए तो संक्रमण के कई मामले सामने आए, और जब बिहार की सीमा पर 1,80,000 मजदूरों को भेजा गया, उन्हें फिर अलग अलग जगहों पर जिला मुख्यालय में लाने के बाद भेजा गया, उन्हें क्वारंटाइन में रखा गया, लेकिन उसमें भी संक्रमित मरीजों की काफी संख्या निकल करके आई। कुल मिलाकर के जो परिदृश्य है, संघीय ढांचे में जो भी हमारे मजदूर या छात्र जहां भी हैं, वहां की अर्थव्यवस्था कहीं ना कहीं सुधारने और संवारने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है, और राज्य सरकारें इस संकट की घड़ी में पल्ला नहीं झाड़ सकती है। लॉकडाउन की जो व्यवहारिकता है, पल्ला झाड़ रही हैं सरकारें। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने, बस मैं इस बात को कंक्लूड कर रहा हूं, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने क्या कहा, एक व्यक्ति बगैर लॉकडाउन के 2.5 लोगों को आसन प्रभावित संक्रमित कर सकता है, लेकिन अगर लॉकडाउन नहीं हो तो ऐसी परिस्थिति में 406 लोगों तक औसतन प्रभावित किए जाने का, संक्रमित किए जाने का डर है। तो इन आंकड़ों से ये हम समझ सकते हैं कि लॉकडाउन की कामयाबी अगर नहीं सुनिश्चित आप कर पाए तो कितने भयावह ये आंकड़े हो सकते हैं। और इसीलिए हमारा ये मानना है कि एक राष्ट्रीय नीति, आप लॉकडाउन के निर्देशों का पालन तो करेंगे, लेकिन अब ये दो चीजें हम ये देख रहे हैं कि क्या लॉकडाउन एक्सटेंड करने की जरूरत पड़ेगी? अगर पड़ेगी तो क्या ईद तक हम ये जंग जीत जाएंगे? क्या रणनीति हमारी क्या होनी चाहिए, इस पर हम कर रहे हैं चर्चा। आज अपेरेंटली ये भी कहा गया है ममता बनर्जी की तरफ से, मुख्यमंत्रियों के साथ जो कॉन्फ्रेंसिंग हुई है प्रधानमंत्री की, उसमें कि लॉकडाउन को बढ़ाया जाना चाहिए। शांतनु साहब, लॉकडाउन तो बढ़ जाएगा, लेकिन लेटर एंड स्पिरिट में उसको लागू कैसे कराएंगी ममता बनर्जी? थैंक यू। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे बड़ा क्वेश्चन तो ये है कि यहाँ पर अभी जब सेंटर और स्टेट मिल के काम करना है, कोरोना का खिलाफ जूझना है, तो अभी भी ये स्थिति कभी कभी ये सबूत कर रहा है कि सेंट्रल और स्टेट में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं है। सेंटर कुछ डिक्लेरेशन करने का पहले स्टेट से सलाह नहीं ले रहा है, स्टेट से कोई डिस्कशन नहीं कर रहा है। जब लॉकडाउन कर दिया तो 4 आवर्स टाइम देके लॉकडाउन कर दिया, जब एक्सटेंशन हो गया तो एक्सटेंशन हो गया। अभी ओवरनाइट एट द मिडनाइट को डिक्लेयर कर देना कि ये सब खोल देगा। दे आर कॉन्ट्राडिक्टिंग देयर ओन डिसीजन। अभी रेड जोन में कितना सब खुलना है और उस स्टेट में क्या स्थिति है, बगैर हैविंग ए डिस्कशन विद द स्टेट, दे आर डिक्लेयरिंग ऑन देयर ओन। इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। ऊपर से सबसे दुख की बात यह है, अभी लॉकडाउन का 32 दिन हो गया, अभी भी कोई प्रॉपर प्लानिंग नहीं है। जैसे कि 30 जनवरी जब पहला केस डिटेक्टेड हुआ था, तो पूरा विश्व में केस था सिर्फ 7,500, और उसका 45 डेज बाद पूरा विश्व में केस हो गया 1,80,000, तो हमारा केस हो गया 125। इतना टाइम मिला उस टाइम, और अभी भी लॉकडाउन का टाइम में आप देखो, इतना टाइम मिलने के बाद ना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ है। अभी भी बोल रहा है कि नाइसेट का पास किट नहीं है, अभी भी बोल रहा है रैपिड टेस्ट का किट खराब है, वापस दे दो, जबकि रेड जोन में रैपिड किट टेस्ट करना ही है। गौरव जी, आपके पास आईसीएमआर का पास उतना आरटीपीसीआर किट है ही नहीं जो सबको आरटीपी करे। आईसीएमआर का पास उतना किट है ही नहीं जो सबके लिए आरटीपीसीआर टेस्ट किया जाए। अभी आए लॉकडाउन का बाद
लॉकडाउन उन्होंने बोल रहा है रेड जोन में पूरा लॉकडाउन करना है, और वही खुद डिक्लेयर कर दे रहा है कि ये दुकान खुलना है, ये इंडस्ट्री खुलना है। आई एम थैंकफुल टू गॉड। अगर अभी रमजान का मोमेंट में ये डिक्लेरेशन अगर ममता बनर्जी ने की होती तो भाजपा सरकार ने ये डिक्लेयर कर देता कि देखो एक कम्युनिटी को खुश करने के लिए ममता बनर्जी दुकान इतनी सारी बातें आप कह देंगे तो याद नहीं रहेंगी गौरव जी को। एक एक करके सवाल आपकी बातों का जवाब भी ले लेते हैं। गौरव भाटिया, देखिए, सबसे पहले तो मैं राजनीति नहीं लाऊंगा, क्योंकि यही फर्क है एक जिम्मेदार राष्ट्रीय पार्टी और रीजनल पार्टी में। और मुझे भी दुख होता है जब पीपीई किट भेजी जाती है पश्चिम बंगाल, और दिनेश जी, ममता बनर्जी को इस बात की चिंता नहीं होती है कि डॉक्टर और नर्सेज को बचाना है। वो किट्स नहीं ली जाती क्योंकि वो पीले रंग की हैं। अब पीले रंग की किट भेजी जा रही है और वो वापस करी जा रही है। मैं नहीं समझता ये कोई तर्क है कि डॉक्टर की जान आप खतरे में डालें। दूसरी बात, अंडर रिपोर्टिंग हो रही है पश्चिम बंगाल में। कितने ऐसे मामले सामने आए हैं जिसकी छानबीन करने के लिए सेंटर की टीम भी पश्चिम बंगाल में गई है। तीसरी बात, आप मुझे बताइए, जब लॉकडाउन हो गया पूरे देश में तो क्यों ऐसा है कि मिठाई की दुकानें भी खुलेंगी और मांस मछली की दुकानें भी खुलेंगी, वहां भीड़ भी इकट्ठी होगी और संक्रमण भी फैलेगा। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।